हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बेंजोफ्यूरेन को। उसके डिटेल में देखेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री को देखेंगे और उसके सिंथेसिस को देखेंगे। आज के वीडियो में पूरा ये बेंजोफ्यूरेन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने बेंजोपायरोल को डिटेल में पढ़ लिया था। बेंजोपायरोल के पूरे कैरेक्टर को देख लिया था, उसके सिंथेसिस को देख लिया था, केमिकल रिएक्शन को देख लिया था और उसके मेडिसिनल एप्लीकेशन को भी हम लोगों ने देख लिया था। बेंजोफ्यूज्ड 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक में फ्रेंड्स 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है बेंजोपायरोल, सेकेंड है इसका टाइप है बेंजोफ्यूरेन और थर्ड है बेंजोथायोफिन। तो इसी को हम लोग पारी पारी से इसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बेंजोपायरोल को तो देख ही लिया था, जिसे हम लोग इंडोल कहते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बेंजोफ्यूरेन को और उसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे बेंजोथायोफिन को। इसमें से ये तीनों में से कोई एक को आ ही जाता है फ्रेंड्स एग्जाम में। ये तीनों में से कोई एक ही आ ही जाता है एग्जाम में, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमेशा हर साल एग्जाम में आता है। ये तीनों क्वेश्चन में से कोई एक को हमेशा एग्जाम में दिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेंजोफ्यूरेन। बेंजोफ्यूरेन क्या है? इसे आल्सो नोन एज क्यूमेरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पहले हम लोग लिख लेते हैं बेंजोफ्यूरेन। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाए फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को पढ़ने में इजी हो सके और आगे चल के आप लोगों को पढ़ने में और आसानी हो सके। तो फर्स्ट है, हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं बेंजोफ्यूरेन को? तो आल्सो नोन एज क्या है ये? क्यूमेरिन, ठीक है। आल्सो नोन एज क्यूमेरोन। ये मोस्ट IMP है, ये हर साल एग्जाम में आ जाता है। और सेकेंड है हम लोग का, इसे हम लोग बेंजोफ्यूरेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हेट्रोसाइक्लिक में जो 5 मेंबर रिंग होता है उसमें O कंटेनिंग हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग इसे बेंजोफ्यूरेन कहते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। बेंजोफ्यूरेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है। बेंजोफ्यूरेन क्या होता है? बेंजोफ्यूरेन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। क्या होता है ये? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग बेंजोफ्यूज्ड देख रहे हैं। बेंजोफ्यूज्ड यानी बेंजीन से एक और रिंग 5 मेंबर रिंग उसमें फ्यूज्ड होता है, जिसे हम लोग बेंजो कहते हैं। तो बेंजोफ्यूरेन मतलब O लगा होता है 5 मेंबर रिंग में, O एटम का हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग इसे बेंजोफ्यूरेन कहते हैं। अब इसी को हम लोग देखते हैं बेंजीन के साथ क्या जुड़ा होता है। बेंजीन के साथ ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग फ्यूज्ड होता है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? केमिकल फॉर्मूला देखेंगे इसका। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? केमिकल फॉर्मूला होता है C8H6 और O। ये किससे? किससे? ये जो है ये बेंजोपायरोल से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें C8H7N था उसका केमिकल फॉर्मूला, जबकि बेंजोफ्यूरेन का केमिकल फॉर्मूला है C8H6 और O। मतलब N के जगह में O आ गया, H7 के जगह में H6 आ गया और ये C8 था ही, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये क्या होता है? कलरलेस लिक्विड होता है। कलरलेस लिक्विड होता है।
कलरलेस लिक्विड होता है क्योंकि ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। और ये क्या होता है, कोल तार से आइसोलेट किया जाता है। कोल तार से आइसोलेट किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग को किस प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे कि ये पूरे हम लोग पूरे देख लिए इसके स्ट्रक्चर अब कैसे प्राप्त होगा। जैसे कि अब हम लोग देख लिए कि बेंजोफ्यूरेन क्या होता है। बेंजोफ्यूरेन होता है वो होता है रिंग में 6 मेंबर रिंग में 5 मेंबर रिंग जुड़ा होता है, जिसमें 5 रिंग में क्या होता है, ओ एटम जो होता है हेट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमेरिन कहते हैं। इसी को ही इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है हम लोग का। जैसे कि ये है रिंग, 6 मेंबर रिंग है और इसमें क्या जुड़ा होता है, 5 मेंबर रिंग जुड़ा होता है और इसमें ओ हेट्रो एटम के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमेरिन भी बोलते हैं। क्यूमेरिन भी इसके हम लोग बोलते हैं। आई होप आप लोग को इतना तो क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सिंथेसिस को देखेंगे कि यह सिंथेसिस किस प्रकार से होता है। तो आप लोग ने हेडिंग डाल लेना, सिंथेसिस फ्रॉम क्यूमेरिन, ठीक है। तो अब हम लोग इसके सिंथेसिस को देखेंगे, सिंथेसिस किस प्रकार से होता है। अब ये हम लोग ले लिए हैं क्यूमेरिन, जिसमें क्या लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, क्यूमेरिन। इसके सिंथेसिस को हम लोग देख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये नोट्स पूरी तरह से आप लोग को अवेलेबल है, आप लोग नोट्स बना सकती हैं अच्छे से। इसे पहले से लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए मैं दोबारा इसको नहीं लिख रही हूँ। तो ये है क्यूमेरिन, ठीक है। क्यूमेरिन का ये स्ट्रक्चर है और इसमें क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, Br2 के प्रेजेंट में करवाते हैं। तो Br2 यहाँ पर रहता है तो क्या होता है, Br होता है यहाँ पर से ये अटैक कर जाता है, यहाँ पर से आ जाएगा। तो क्या होता है, बेंजीन रिंग में O लगा होता है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर से क्या आ जाता है, Br, एक Br यहाँ पर आकर के लग जाता है और एक Br यहाँ पर आकर के लग जाता है। तो दोनों Br आकर के यहाँ पर से कंबाइन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होता है, इसको हम लोग क्लीवेज करवाते हैं। यहाँ से जो O डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, यहाँ से हम लोग क्लीवेज करवाएंगे। तो क्लीवेज करवाएंगे किसके प्रेजेंट में, KOH। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो K है क्या होता है, K और Br को लेकर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। K Br को लेकर के यहाँ पर से बाहर निकल जाता है। इसको क्लियर करवाते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, H जो होता है, यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर आया और O में क्या लगा होता है, O में H आ जाता है और ये क्या होता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड यहाँ पर से लगा हुआ है और Br यहाँ पर आ गया, Br और H, ठीक है। और यहाँ पर से डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक C है, यहाँ पर एक C है, एक C यहाँ पर लगा हुआ है, आप लोग को पता चल रहा होगा। और एक O यहाँ पर से, एक O यहाँ पर से और H यहाँ पर आ करके C डबल बॉन्ड OH हो करके कंबाइन हो गया। ये सिंगल फॉर्म में यहाँ पर है, प्रेजेंट है। और क्या होता है, यहाँ पर एक Br होता है, एक Br यहाँ पर आ जाता है। Br जो होता है यहाँ पर से एक Br लगा होता है और यहाँ पर से H पहले से था, तो हम लोग H को यहाँ पर से बाहर करके यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना। तो Br यहाँ पर से निकला, तो Br चूंकि माइनस चार्ज का होता है तो Br एक निकल गया, तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें प्लस चार्ज हम लोगों का आ जाता है, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। तो कैसे करवाते हैं, इसको रिएक्शन कराएंगे तो इसको ले लेते हैं यहाँ पर से, इसको हम लोग मान लेते हैं से ये फर्स्ट स्टेप है और ये यहाँ पर से आ गया। अब इसको हम लेंगे तो ये हम लोग सेकेंड स्टेप मान लेते हैं, सेकेंड स्टेप, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर से लाते हैं, यहाँ पर रखते हैं और इसको क्या करते हैं, जो H लगा होता है यहाँ पर, H यहाँ पर से आ करके
यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा जो H है। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, बेंजीन रिंग के साथ कार्बन लगा होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और यहाँ पर Br आ गया और ये C डबल बॉन्ड OH पहले से लगा हुआ है। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इतना स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, जो OH होता है यहाँ पर OH लगा होता है, वो क्या करता है, यहाँ पर से क्या करता है, यहाँ पर एक रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म कर लेता है। तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, 5 रिंग स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जिसमें O लगा होता है, O के साथ C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर से आ गया और इसमें क्या बाहर हो गया, इसमें से H और Br यहाँ पर से बाहर हो गया। एक Br यहाँ पर से बाहर हुआ और एक H यहाँ पर से बाहर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग को स्ट्रक्चर का फॉर्म हो गया। और ये क्या है, हम लोग का क्यूमेरिन का हम लोग सिंथेसिस कर रहे थे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको क्यूमेरिन का सिंथेसिस कर रहे थे, इतना फाइनली स्ट्रक्चर हम लोग को प्राप्त हो गया। अब क्या करवाएंगे हम लोग, -CH2 यहाँ पर से बाहर निकाल देंगे, तब जाके हम लोग को बेंजोफ्यूरेन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दिए हैं, यहाँ पर से C डबल बॉन्ड O यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर CO2 के रूप में ये बाहर निकल गया। तो हम लोग को किस प्रकार के स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया, ये बेंजीन के साथ ये 5 मेंबर रिंग हम लोग को बेंजोफ्यूरेन प्राप्त हो गया। हम लोग देख ही चुके हैं फ्रेंड्स की इंट्रोडक्शन में कि बेंजोफ्यूरेन क्या इसके स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हम लोग को प्राप्त हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके रिएक्शन ऑफ बेंजोफ्यूरेन। इसके रिएक्शन को देखेंगे, कैसे रिएक्शन शो करता है, इसके ऑक्सीडेशन को देखेंगे, हेलोजिनेशन को देखेंगे एंड इसके नाइट्रेशन को देखेंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन कैसे होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर बेंजीन रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्यूमेरिन लेते हैं या बेंजोफ्यूरेन के यहाँ पर से हम लोग लेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग बेंजोफ्यूरेन का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। तो हम लोग बेंजोफ्यूरेन को लेते हैं यहाँ पर से। अब एसिडिक क्या करते हैं, यहाँ पर K2Cr2O7 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर से एसिडिक के प्रेजेंट में, तो क्या होता है यहाँ पर से जो बेंजीन है, यहाँ पर बेंजीन का फॉर्म हो जाता है, C डबल बॉन्ड OH और OH, ये क्या होता है, हम लोग को सैलिसिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग करवाएंगे इसका हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन करवाते हैं, हेलोजन के ग्रुप का हम लोग ऐड करवाते हैं, उसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं। तो क्या कहलाता है, हम लोग का हेलोजिनेशन कहलाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर फिर से हम लोगों ने बेंजोफ्यूरेन को ले लिया। अब हेलोजिनेशन करवाते हैं, फर्स्ट करवाते हैं Cl2 के साथ में। तो यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन लगा हुआ होता है, 5 मेंबर रिंग लगा हुआ होता है बेंजोफ्यूरेन, और इसके साथ में एक Cl यहाँ पर से आकर के लग जाता है और एक Cl यहाँ पर से आकर के लग जाता है। ये क्या होता है, आर्थो पोजीशन एंड मेटा पोजीशन, इस तरह से आर्थो मेटा पैरा, इस तरह से ये इस प्रकार से हम लोग को प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ये क्या होता है, हम लोग का 3 क्लोरो, हम लोग इसका क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो ये 3 क्लोरो बेंजोफ्यूरेन हो गया। अब ये हम लोग को 1 2 यानी 2 पोजीशन में हम लोग को Cl यहाँ पर कंबाइन किए हैं। तो ये 2 क्लोरो बेंजोफ्यूरेन हम लोग का प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे Br2 के साथ इसी प्रकार Br2 का भी करवाते हैं। तो Br2 का करवाते हैं, इस प्रकार से स्ट्रक्चर प्राप्त होता है 1 2, यहाँ पर 2 में यहाँ पर Br का अटैक करवाए हैं। तो ये 2 ब्रोमो बेंजोफ्यूरेन हम लोग को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार ये फ्यूरेन है और इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या करवाए हैं, यहाँ पर 1 2 3 पोजीशन में Br का अटैक करवाए हैं। तो 3 ब्रोमो बेंजोफ्यूरेन यहाँ पर से हम लोग को प्राप्त हो जाता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसका आगे का पार्ट।
आगे का पार्ट देखेंगे तो नाइट्रेशन करवाएंगे। नाइट्रेशन मीन्स नाइट्रोजन ग्रुप का हम लोग एडिशन करवाते हैं। यहाँ पर नाइट्रेशन के साथ यहाँ पर क्या करवाते हैं, नाइट्रेशन मीन्स जो HNO3 होता है या H2SO4 होता है उसके साथ में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, जिसे हम लोग नाइट्रेशन बोलते हैं। तो हम लोग ले लिए बेंजोफ्यूरेन को, ले लिए यहाँ पर। अब बेंजोफ्यूरेन यहाँ पर हो गया तो क्या होता है, यहाँ पर 1-2 पोजीशन में NO2 ग्रुप आ करके ऐड हो जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 नाइट्रो बेंजोफ्यूरेन बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग सल्फोनेशन करवाते हैं। सल्फोनेशन किसके प्रेजेंट में करवाते हैं, ओलियम के प्रेजेंट में करवाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को स्ट्रक्चर क्या है, यह क्या चीज है, बेंजोफ्यूज्ड सल्फोनिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर SO3H आ करके ऐड हो गया तो ये हम लोग का बेंजोफ्यूज्ड सल्फोनिक एसिड कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग को प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके हम लोग मेडिसिनल एप्लीकेशन को देखेंगे। मेडिसिनल एप्लीकेशन को हम लोग देखेंगे किसका, बेंजोफ्यूरेन का। तो क्या क्या होता है, इसका यूज ह्यूमन बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए होता है। हम लोग के ह्यूमन बॉडी के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है, बेंजोफ्यूरेन जो होता है वो, क्योंकि यह बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। हम लोग कोई भी जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं हमारे बॉडी में, जैसे कि हम लोग करते हैं, जैसे कि इसमें क्या आता है, इसमें पाचन क्रिया जैसे कि होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं, हमारे बॉडी के लिए यह इम्पोर्टेंट होता है। बेंजोफ्यूरेन जो होता है, बेंजोफ्यूरेन बेस्ड कंपाउंड एंजेलिसिन यानी एंटी कैंसर के रूप में क्या काम आता है। हम लोगों ने फर्स्ट अभी देख लिया था फ्रेंड्स की एंटी कैंसर के प्रतिरोधक के मेडिसिन बनाने के लिए काम होता है। ठीक है, जो बेंजोफ्यूरेन होता है वो मेडिसिन में बनाने के लिए काम आता है, जिससे कि एंजेसिलिन जो होता है वो मेडिसिन होता है जो कि क्या करता है, एंटी कैंसर में हम लोग के काम आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन के लिए भी बेंजोफ्यूरेन है और बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसके हम लोग सिंथेसिस को देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और इसको पूरी तरह से स्टडी करते हैं। तो इसका सेकेंड उसका मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है, मेडिसिनल इसका एप्लीकेशन होता है, वो होता है बेंजोफ्यूरेन बेस्ड कंपाउंड एंजेलिसिन एंटी कैंसर के रूप में, जैसे कि देख लिए आर्सेनिक एसिड के रूप में होता है। और कॉस्मेटिक, जैसे कि कॉस्मेटिक में हम लोग कुछ भी पाउडर का जैसे कि यूज करते हैं, क्रीम का यूज करते हैं, तो उस प्रकार से हम लोग कॉस्मेटिक में भी इसका यूज किया जाता है बेंजोफ्यूरेन का। और हम लोग के टूथपेस्ट में आप लोग जानते ही हैं टूथपेस्ट क्या होता है, तो उसमें भी बेंजोफ्यूरेन का यूज किया जाता है। हर्बल क्रीम जो आता है उसमें भी, हर्बल प्रोडक्ट आता है उसमें भी बेंजोफ्यूरेन का यूज होता है। और किसमें होता है, एंटी कैंसर के रूप में हम लोग देख ही लिए, और एंटी अल्सर के रूप में, एंड एंजाइम एक्टिवेटर के रूप में, इनहिबिटर के रूप में यूज किया जाता है जो बेंजोफ्यूरेन है उसका। आई होप इतना आप लोगों को समझ में अच्छे से क्लियरली आ गया होगा प्लीज। और इसी तरह से अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग नोट्स बनाते रहें, समझते रहें और पढ़ते रहें, ताकि आप लोग को एग्जाम में अच्छे से आप लोग लिख सकें। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर से करना, ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। इसके आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स बेंजोथायोफिन के बारे में। बेंजोथायोफिन क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके सिंथेसिस को देखेंगे एंड उसके मेडिसिनल एप्लीकेशन को देखेंगे। तो आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना, ताकि आप लोग अच्छे से स्टडी कर सके। मैं बेसिक के जितने भी नोट्स हैं फ्रेंड्स आप लोगों को इसी तरह से प्रोवाइड करवाऊंगी पूरे नोट्स के साथ, और इसी तरह से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।